सीधे जुड़ रहे हैं। विष्णु, तमाम चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। एक तरफ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और अब ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ पर कर्फ्यू में लोगों को ढील दी जा रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये 12 बजे से 4 बजे तक की जो कर्फ्यू में ढील है वो कितनी बड़ी राहत लोगों को होगी, क्योंकि लगातार कई दिनों से यहाँ पर कर्फ्यू जारी है। देखिए 28 तारीख की दोपहर को जो दिन दहाड़े ये कन्हैयालाल साहू की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तब लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पर्यटन नगरी थी, काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ थी, काफ़ी बड़ा पर्यटन का कारोबार जो है वो यहाँ उदयपुर में। ऐसे में अचानक से हुई इस वारदात के बाद में हालात बिगड़े और कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन अब चूंकि 5वां दिन आज कर्फ्यू का है, तो ऐसे में प्रशासन को लगा कि अब थोड़ा सा बहुत ढील दिया जा सकता है। चूंकि कल भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा थी वो काफ़ी सेंसिटिव मानी जा रही थी, लेकिन उसमें हजारों की संख्या में जब लोग उमड़े और देर रात करीब 12 बजे ये जगन्नाथ की यात्रा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग हुई जिसमें चर्चा की गई कि अब जो है हालात सामान्य होने लगे, तो ऐसे में 2 तारीख की दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। तो ऐसे में अभी जो आज पहला दिन है, जबकि जनता को राहत देने के लिए, उदयपुर जनता को राहत देने के लिए आज 4 घंटे की ढील यहाँ पर दी जाएगी। दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। 7 थाना क्षेत्र में जो कर्फ्यू लगा हुआ था वहां पर आज 5वें दिन दुकानें खुलेगी, बाजार में वापस से रौनक लौटेगी। तो ऐसे में लोगों को काफी जब जो है जो परेशानियां थी अब हो रही थी उनसे निजात मिलना शुरू होगी। जी विष्णु, एक इंटरनेट को भी लेकर के लोग चाहते हैं कि इंटरनेट सेवाओं की बहाली हो, क्योंकि व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है, आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। उसको लेकर के कोई जानकारी के आखिरकार कब तक जो है इसमें ढील दी जाएगी कि लोगों को वापस से इंटरनेट मिल पाएगा? देखिए, इस बारे में हमारी एडीजी दिनेश एमएन से भी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि अगले शायद 24 घंटे अभी और लग सकते हैं इसमें, चूंकि इंटरनेट काफी सेंसिटिव है। पहले आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि उदयपुर के हालात जो हैं अब उसमें किस तरह का हालात बनेंगे, शांति क्या पूरी तरीके से रहेगी या क्या होगा। लेकिन अभी पुलिस जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अब यहाँ पर शांति होगी। तो ऐसे में उसके बाद पहले कर्फ्यू में ढील देने की राहत है, उसके बाद इंटरनेट जो बंदी है वो भी अब यहाँ पे खोली जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में जो इंटरनेट की जो बंद किया गया था उन सेवाओं को वापस से शुरू कर दिया जाएगा। और उदयपुर ही नहीं, उसके अलावा प्रदेश के जो तमाम जो अन्य जो जिले हैं जहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया था वहां भी अब इंटरनेट की सेवाएं वापस शुरू होगी। फिलहाल पुलिस को विश्वास है कि अब जो स्थिति है वो सामान्य है, स्थिति पर पूरी तरीके से कंट्रोल है। जहां जहां पर कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में आज ढील दी जाएगी वहां पे पुलिस की जो जाब्ता है वहां पे पहले से माकूल कर दिया गया है, व्यवस्थाएं वहां पे लगा दी गई है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो ड्रोन के जरिए भी इन इलाकों की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। जी विष्णु, कर्फ्यू में ढील के दौरान नागरिकों को क्या कुछ एहतियात बरतने होंगे जब वे अपने घरों से बाहर निकलेंगे, और इसे लेकर के क्या पुलिस की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि धारा 144 लगातार वहां पर लगी हुई है? देखिए, देर रात को ये फैसला हुआ कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कर्फ्यू को में ढील दी जाएगी। तो ऐसे में लोगों से अपील यही है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, कि शांति बनाए रखें। यदि कोई भी अफवाह किसी भी तरह की आती है सोशल मीडिया पर, खैर इंटरनेट तो बंद है लेकिन फोन के जरिए भी किसी भी तरह की कोई अफवाह मिलती है तो अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो ऐसे में पुलिस का जो सबसे बड़ी अपील है या गाइडलाइन कह सकते हैं वो यही है कि आपका उदयपुर अब शांत है, स्थितियां पटरी पर है। तो ऐसे में अब आप शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी रूमर यदि उड़ता है, यदि कोई गलत सूचना आप तक पहुंचती है तो उसके बारे में सूचना आपको पुलिस तक दे, लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो इस तरह की गाइडलाइन जो है अभी तक उदयपुर पुलिस की अपील आम यहाँ के लोगों से है। जी क्या इस कर्फ्यू में ढील के दौरान सामान्य दिनों की तरह ही बाजार खुलेंगे, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मिल पाएंगी? और सिक्योरिटी को लेकर के आप बात कर रहे थे, क्या जो कर्फ्यू जब लगातार रहा है उस दौरान जो फोर्सेस लगातार फील्ड पर रही हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह की जो फोर्स को डिप्लॉयमेंट वहां पे इन इलाकों में किया था जहां पर कर्फ्यू लगाया गया था, वहीं पर अब कर्फ्यू में ढील देने के दौरान वहां पे भी जाब्ता बढ़ाया जाएगा। आला अधिकारी जो खुद वहां पे मॉनिटरिंग करेंगे, उन थानों इलाकों में मौजूद रहेंगे, खुद वहां पे सुपरविजन होगा ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि आज ये एक टेस्ट है, यानी 4 घंटे टेस्ट है। यदि कर्फ्यू में ढील जो है सफल होती है तो आगे इस अवधि को वापस से बढ़ाया जाएगा और उसकी राहत जनता को ही मिलने वाली है। पुलिस अधिकारियों की अपील भी है, दिनेश एमएन का भी कहना यही था कि ये एक टेस्ट है
और हमको लगता है कि जनता इसमें खड़ी उतरेगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जनता वापस सड़कों पर आए। उदयपुर चूंकि सबसे बड़ी इसकी खास बात यह कि पर्यटन नगरी है, लाखों करोड़ों का कारोबार यहाँ पर रोजाना की तरफ से होता है। तो ऐसे में पुलिस की ओर से जो दी गई ये राहत है, प्रशासन की तरफ से दी गई राहत है, ये जनता की काम आने वाली है। तो ऐसे में आज एक टेस्ट है जी। विष्णु, अब तक की इस पूरे केस को हम देखें तो क्या कुछ अपडेट है? एक तरफ एनआईए भी अब इसे अपने हैंडओवर ले रहा है, तमाम चीजें, तो क्या जांच में भी अब तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, 28 तारीख की दोपहर को कन्हैयालाल साहू की हत्याकांड करने के बाद में यहाँ के हालात बिगड़े और कुछ घंटों के बाद ही राजसमंद के भीम जिले से 2 आरोपी मोहम्मद अतारी और मोहम्मद गौस, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। उनको राजसमंद से यहाँ पर उदयपुर लाया गया। यहाँ पे एसआईटी ने उनकी गिरफ्तारी डाली। उसके बाद यहाँ पर उनको पेश किया गया। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को पेश करने के बाद में एक दिन के उनको जेसी भेजा गया, जिसके लिए उनको सबसे सुरक्षित जो जेल माना गया वो माना गया हाई सिक्योरिटी जेल। तो ऐसे में दोनों आरोपियों को उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यहाँ पे एसआईटी उदयपुर पुलिस ने 2 और गिरफ्तारी की, जो कि 2 जो आरोपी थे, मोहम्मद आसिफ और मोहसिन खान। इन दोनों को इस पूरी वारदात में, साजिश में एक षड्यंत्र का आरोपी माना गया। लेकिन कल कोर्ट में दोनों आरोपियों को जब पेश किया गया तो वहीं पर एनआईए ने कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की और एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर दोनों आरोपियों को लिया। तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब तक पिछले 5 दिनों में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 आरोपी उदयपुर में फिलहाल हैं, 2 आरोपी इस समय अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में हैं, जिनके लिए भी जो एनआईए है, एनआईए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल करके उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेने की बात करेगी। तो ऐसे में आज जो है एसआईटी और उदयपुर पुलिस जो है इस पूरे अनुसंधान से जुड़ी तमाम जो फाइलें हैं वो एनआईए को हैंडओवर कर देगी। उसके बाद आज से एनआईए इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और माना यही जा रहा है सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में केवल 4 ही नहीं, 4 से कई ज्यादा गिरफ्तारियां इसमें आने वाले वक्त में उदयपुर वासियों को और पूरे राजस्थान प्रदेश को देखने को मिलेगी। जो लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे या जिनका हाथ था या आने वाले वक्त में कोई वो बड़ी वारदात करने वाले थे, ऐसे प्रत्येक आरोपी को, ऐसे प्रत्येक आतंकी को कह सकते हैं, दहशतगर्दों को कह सकते हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा जी। विष्णु, अगर हम बाकी जगहों के मॉड्यूल को देखें या चीज़ें देखें, जैसे करौली में उपद्रव हुआ, जोधपुर में, वहां पर जिस तरह की पुलिस की रणनीति रही उस पर काबू पाने की, क्या उससे अलग रणनीति उदयपुर में अपनाई गई? क्योंकि यहां पर देखा गया कि कर्फ्यू होते हुए भी कर्फ्यू उतनी सख्ती के साथ लागू नहीं हुआ, जैसे चाहे वो शव यात्रा के दौरान जो मृतक के वहां पर भीड़ को आने देना, पुलिस ने वहां पर भी अपने इंतजाम किए लेकिन लोगों को नहीं रोका। साथ ही साथ जो अभी यात्रा निकाली गई उसको लेकर के भी जब अनुमति मांगी गई थी तो पुलिस चाहती तो कर्फ्यू का हवाला देकर के उससे भी रोका जा सकता था। जो कल की यात्रा थी वो भी सुचारू तरीके से पुलिस ने निकलवाई, उसको रोका नहीं होने दिया। तो क्या एक स्ट्रेटेजी यहां पर उदयपुर में हम बात करें तो राजस्थान पुलिस की ओर से बदली गई है कुछ, कि आखिरकार कर्फ्यू भी रहे, धारा 144 भी रहे, लेकिन लोगों की जो आम जरूरी चीजें हैं या फिर लोगों का जिनसे जुड़ाव है उन पर कम से कम पाबंदी नहीं हो पाए? देखिए, धारा 144 28 तारीख के हुए हत्याकांड के बाद में पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई थी, जिनमें उदयपुर में प्रमुख था। उदयपुर में कर्फ्यू भी लगाया गया। लेकिन इस बारे में जब हमने दिनेश एमएन एडीजी से बातचीत की तो उन्होंने कहा, हमने पूछा था उनसे इस सवाल कि धारा 144 के बावजूद भी लगातार पहले मौन जुलूस में आप शव यात्रा और फिर जगन्नाथ यात्रा की आपने अनुमति दी, तो धारा 144 का क्या ये उल्लंघन नहीं है? तो उनका कहना था कि इस पूरे मामले में जो है आयोजकों की तरफ से एक परमिशन ली गई थी। उसके अलावा हमको ये विश्वास था कि इस पूरे प्रकरण में अब शांति बनी रहेगी। वहीं पर जिन आयोजकों ने पुलिस से अनुमति मांगी थी उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि उनकी यात्रा का जिम्मेदार वे रहेंगे और पूरी तरीके से उसमें शांति की अपील होगी, शांति उसमें कायम रहेगी। तो जनता के और आयोजकों के इसी विश्वास के आधार पर पुलिस ने उनको अनुमति प्रदान की और यही देखा भी गया लगा कि देखिए, कल हजारों की संख्या में यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शहरवासी उमड़े थे। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहना था कि जो तरह का नेगेटिव वातावरण उदयपुर जैसे शांत शहर में फैला है सत्याकांड के बाद में, उसके लिए जरूरी है कि यात्रा निकले और लोगों की भावनाओं की कदर जो है वो पुलिस और प्रशासन समझे। लेकिन ये एक सबसे बड़ी कह सकते ट्रस्ट ऑफ बीच है, ये विश्वास की धारा है जहां पर पुलिस और पब्लिक